जीवन में प्रसन्नता बहुत बड़ी वस्तु और प्रसन्नता के लिए प्रशंसा की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हमारी अनुशंसा की आवश्यकता अवश्य है। प्रसन्न होने में कई सारे कारण काम करते हैं और कई साधनों से हम प्रसन्न होते हैं। महाराज, यदि साधनों से हम प्रसन्न होते हैं तो फिर प्रसन्न होना एक साधना हो सकती क्या? हाँ, हो सकती। सदैव प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ी साधना है। क्यों? बाकी अन्य साधनाओं से तुम्हारे कर्म कांपें ना कांपें, लेकिन जब सदैव प्रसन्न आप रहते हो तो कर्म कांपते भी हैं और जो पहले से बैठे हैं वो जल्दी बाहर जाने के लिए झांकते भी हैं। और उस प्रसन्न रहने के लिए बहुत सारे कारण अपनाने पड़ते। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो ये है कि जिस शरीर को हम अनंत काल से ढोते फिर रहे हैं वो यदि स्वस्थ बना रहे तो हमें लगता है इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। आप लोग भी चाहते होंगे हम स्वस्थ बने, जमीन पे बैठे वाले भी चाहते होंगे तो कुर्सी वाले भी चाहते होंगे। अच्छा, कुर्सी पे बैठने वाले चाहते हैं कि उनकी कभी कुर्सी छूटे? चाहते हैं तो क्या बीच में छोड़ने का वो भी प्रयास करते हैं? हमें लगता है कई लोगों ने प्रयास किया है और उनके प्रयास इतने कारगर हुए हैं। पिछले 3 महीनों में हमने देखा इसी सभा में बैठे हुए कई लोग पहले कुर्सी छोड़ नहीं पाते थे, आज जमीन नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। और ऐसे में उनकी ये कुर्सी छूट गई, इतना वो हल्कापन महसूस करते, क्योंकि कभी बैठने के लिए पराधीन हो जाएं तो फिर खड़े होने के लिए तो पराधीनता बहुत मुश्किल होती। बैठने के लिए भी पराधीन थे, कुर्सी मिले तब तो हम बैठें, और जब इनकी कम से कम बैठने में स्वाधीनता हो गई तो धीरे धीरे ऊपर उठने में भी स्वाधीनता अवश्य आ जाए। है, ये भ्रम फैलाए गए हैं, डॉक्टर्स के माध्यम से भ्रम फैलाए गए। थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होता था घुटनों का, वो अब मूवमेंट बंद कर दिया, और ये मूवमेंट बंद होने के कारण कई सारी पाचन संबंधी समस्याएं और बढ़ गई। अभी सिर्फ घुटनों में मात्र दर्द सहन नहीं होता था, अब पूरे शरीर में दर्द पैदा होगा। क्यों? आप सिर्फ मात्र बैठना यहीं पर नहीं होता, कई और स्थानों पर भी आपका बैठना होता। दीर्घ शंका इत्यादि, लघु शंका इत्यादि के लिए भी बैठ करके होता था, अब वो भी बंद हो गए होंगे। और वो बंद हो गए तो पक्का है आपका पूरा का पूरा शरीर की जो शुद्धि होनी चाहिए थी वो होगी ही नहीं, यदि आप बैठ करके नहीं कर पाते हैं। और जब शुद्धि नहीं होगी, अंदर विकार पड़ा रहेगा तो विकार और नई बीमारियां पैदा करेगा, और नई बीमारियां पैदा करेगा तो फिर अभी पहले पर्याप्त दर्द था, फिर से मात्र दर्द ही हमारा हमदर्द बनेगा, बाकी कोई हमदर्दी नहीं दिखाएगा। और जैसे धीरे धीरे करके आपके रोजमर्रा की चीज़ों में कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा कर दी गई, ऐसे भ्रम पैदा कर दिए गए कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ जाएगा तो फिर हार्ट की समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब ये बाद में बताया कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने 2 कोलेस्ट्रॉल बताए, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। फिर कहा कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तभी हार्ट की समस्याएं बढ़ेंगी, गुड कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ेगा तो हार्ट की समस्याएं घटेंगी।
लेकिन शुरू में तो भ्रम का फैलाया गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा इसके नाम पर हम क्या सीखते चले गए? घी खाना बंद कर दो और रिफाइंड तेल अपनाना शुरू कर दो। बाद में फिर दबी जबान से बोलने लग गए कि नहीं, रिफाइंड तेल खाने से ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्यों? जो बिना रिफाइंड तेल था उसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का एक रसायन होता है जो आपके हार्ट के लिए भी सहयोग करता है और इस गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी कारण बनता, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन रिफाइंड खिला खिला करके आपके दिमाग को इतना रिफाइंड कर दिया कि अब वो जो हमारे लिए परहेज करने लायक चीज़ थी उसको हमने दवाई मान लिया, और जो दवाई के रूप में था उसको परहेज करके बाहर निकाल दिया। ये धीरे धीरे करके, और अब तो युवावस्था में भी कुर्सी से नीचे बैठने की मुश्किल होने लगी। युवावस्था में, ठीक है, जो वृद्ध हो गए, पहले भी कभी आपने वृद्ध देखे होंगे, आज के समय में वृद्ध नहीं होते। पहले के वृद्ध तो 80, 90, 100 साल तक जीते थे। आज तो वृद्धावस्था बहुत मुश्किल हो गई कि 80 पार करे। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई है, उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ, उनके चेहरे पर मुस्कान पाई जा सकती है, आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन बाकी सबके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये बचपन से ही और युवावस्था से ही यदि आपने ये कुर्सी पकड़ ली, ये कुर्सी सबसे बड़ा जी का जंजाल है। हम इसका विरोध तो नहीं करते, लेकिन कभी इसका अनावश्यक समर्थन नहीं करते। जिनको लगता है, जिनकी अब समस्या बढ़ ही गई है, और ना बढ़े तो भी कम से कम बीच बीच में कुर्सी छोड़ने का प्रयास करो। नहीं तो जिनकी कुर्सी नहीं छूटी है उनके क्या हाल होते हैं, पड़ोसी देश में जाके देखो, नेपाल में, कि कुर्सी छुड़ाने के लिए फिर कौन तैयार हुए? जैन जी, है ना। पहले हम समझे ये जैन मतलब कोई जैन लोग तो नहीं पहुंच गए, नहीं महाराज, ये जैन जी का मतलब जनरेशन जेड है। ये जनरेशन जेड कौन सी होती? जो सन 1996 के बाद पैदा हुए, अथवा जिन्होंने 2000 वाली जो शताब्दी थी उसमें अपने पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह किए, अथवा 2019 के बाद जो ग्रेजुएट हुए, इन सबको जैन जी, बहुत सारी इनकी परिभाषाएं गढ़ी गई, इसलिए जैन जी बन गए। हमने कहा बताओ, ये सारे जैन के पास पीछे कभी जी नहीं लगा, और वो अभी पैदा हुए और सारे जैन जी बन गए। सुन रहे हो? हाँ, ये फितरतें कब कैसे घुस जाएं पता नहीं। अब देखो, ये इतनी सी बात कहते ही आधी कुर्सियां छूट गई लोगों की, सब जमीन पे आ गए। इसका मतलब अनावश्यक रूप से बैठे हुए थे। वाकई में तकलीफ होती है तो बात अलग थी, लेकिन अब अनावश्यक रूप से बैठे हुए थे। और बीच बीच में जब सुनो कुर्सी कैसे छूटती है, अपना कोई कान की या नाक की वाली जमीन में गिर जाए और धूल में, सुन रहे हो? अब उनसे कहो धूल में मिल गई, थोड़ा सा इसको हाथ से बीनना पड़ेगा तब जाके मिल पाएगी। वैसे कुर्सी लगा दे रहे आप बैठना, कुर्सी तो बाद में, पहले वो 1.25 लाख हो गया महाराज, अब कहाँ। चांदी तो बिल्कुल रफ्तार ऐसे पकड़ी है कि बिल्कुल उसको गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो गया। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो महाराज। तो फिर वहां पर इतनी सी नाक की वाली भी यदि खो गई हो धूल में, तो कुर्सी 1 घंटा दूर भी रहे तो जमीन पे बैठ के तुम पूरा उसको छान मारोगे। इसका मतलब है जब भीतर से रुचि होती है तो साधन अपने आप छूटने लगे जाते हैं, और जब भीतर से रुचि समाप्त हो जाए तो साधन के साधन देते जाओ, रुचि नहीं आ पाती। ठीक ऐसा ही अब बहुत सारे कारण जुड़ते चले जा रहे। सबसे पहला तो हमारा जो इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर यदि हो रही है तो बहुत सारे कारणों से हो रही है। बाहर का जो दूषित वातावरण है वो तो है ही, हमारे मन का दूषण है वो भी काम करता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रोग पैदा करने के लिए कारण बन रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्यों? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर क्यों पड़ रही? हमारे WBC काउंट जो हैं, जिसको आप श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, वाइट ब्लड सेल्स, तो ये जो कमज़ोर क्यों हो रही हैं? इनकी जब अनावश्यक वृद्धि हो जाए तो वो कैंसर के लिए भी कारण होता।
लेकिन ये यदि संतुलित ना हो तो फिर आपके लिए अनावश्यक रोगों के लिए भी कारण होता है। WBC काउंट, चूंकि आज से थोड़ा सा नया विषय प्रारंभ करना है जो आपके लिए थोड़ा सा ये भी लेंगे ही बीच में, ऐसा मत समझना कि डूबो मत लगाओ डुबकी हमने बंद कर दी है। ज़्यादा डूब जाते हो तो फिर डुबकी लगाना पड़ती है, और जब डुबकी में ही काम चलाते थे तो डूबना भी पड़ता है। डूबना ध्यान माना जाता है और डुबकी लगाना उसमें से कुछ निकाल करके रत्नों के रूप में लामना पाना माना जाता है। तो हाँ, तो ये WBC काउंट जो हैं वो कमज़ोर पड़ते चले जा रहे। क्यों पड़ते चले जा रहे? अचानक आपने सुना होगा किसी को डेंगू हो गया, प्लेट्स कम हो गए, और प्लेटलेट्स कम हो गए, इसके नाम पर इतने भ्रम फैला दिए जाते हैं। 2 लाख काउंट होनी चाहिए, 20,000 पर आ गए। अब भगवान कौन इनको काउंट करता है, और कौन सी ऐसी मशीन लगी है जो नोट जैसे गिनने वाली हो गई कि 2 लाख से 20,000 आ जाते हैं। घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, वो जैसे कम होते हैं अपने आप वो बॉडी उनको रिकवरी भी जल्दी कर लेती है। और बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जिससे तुम्हारे प्लेट्स बढ़ जाते हैं, और नहीं भी बढ़ रहे तो शरीर से जैसे घटे हैं अचानक वो बढ़ भी जाएंगे। थोड़ा मन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज एलोपैथिक जगत ने इतना भयभीत कर दिया है उस रोगी के लिए कि वहाँ पर उसके लिए स्वयं को इस भय के कारण मरने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। रोग के कारण वो मरता कम है, भय के कारण ज़्यादा मरता है। पपीता का प्रयोग करने वाले के प्लेट्स कितनी फास्ट बढ़ते हैं आप सबको मालूम होगा। और पपीते का मतलब क्या है? सुपाच्य चीज़ों का तुम यदि सेवन करोगे तो अपने आप तुम्हारे जो अंदर विकारों के कारण कोई काउंट्स कम हुए थे वो वापस में रिकाउंट होने लग जाएंगे। ऐसे ही है। तो अब WBC काउंट कैसे बढ़े? बहुत आसान उपाय है। 2-3 उपाय तो ऐसे हैं जिसमें कुछ खाने पीने के बगैर भी तुम अपने WBC काउंट बढ़ा सकते हो। एक तो ठहाका लगाकर हंसना। प्रतिदिन जब ध्यान करते थे तो अंत में 2-3 मिनट का अपन एक हास्य योग भी करते थे। इसमें WBC काउंट बहुत फास्ट बढ़ते हैं। ठहाका लगाकर हंसने से, खुल करके हंसने से, सहजता के साथ हंसने से, जितना हो सके दिन में 2-4 बार तो अच्छे खुल करके हंसने। एक खुल करके हंसने में अंदर फंसी हुई बहुत सारी धारणाएं साफ हो जाती हैं। अंदर फंसे हुए शरीर संबंधी विकार भी ठीक होते हैं तो मन संबंधी विकार भी बहुत ठीक होते हैं। कईयों दिन निकल जाते, कभी हमने महीनों से खुलकर नहीं हंसा होगा ऐसा सोचते होगे आप लोग। ऐसे प्रसंग ही नहीं आ पाते कि हम खुल करके हंस पाएं। एक ठहाका लगाकर हंसना, इसको अट्टहास भले ही बोला जाता है। दूसरों पर हंसोगे तो गलत होगा, लेकिन सहज रूप से हंसोगे तो ये आपके WBC काउंट बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। दूसरा, हालांकि ये आप लोग की बहुत कमजोरी और कंजूसी हमने देखने को मिली कि तुम्हारे आसानी से WBC काउंट बढ़ सकते थे, लेकिन तुम जैसे कंजूस लोगों ने जानबूझ कर नहीं बढ़ाए। इसमें हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, आपका ही घाटा हुआ। कैसे? सुनो, सबसे पहले WBC काउंट बढ़ाना चाहते हो तो एक तरीका, एक हाथ ऐसा करो ऊपर सब लोग, एक अंगुली तर्जनी को 4 बार रुको, पहले 1 2 3 4, फिर मध्यमा से, मध्यमा ये दोनों एक साथ 1 2 3 4, फिर तीनों ये उंगलियों से 1 2 3 4, तर्जनी मध्यमा अनामिका, फिर उसके बाद तर्जनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा, इन चारों को 4 और फिर उसके बाद अब बताओ, जब अच्छी बात लगे और अनुमोदना करने के लिए तुम्हें यदि ये काम करने को मिल जाए और यदि आपका आसानी से WBC काउंट बढ़ जाए तो इसमें एक पंथ कितने फायदे हो सकते थे। कम से कम मान लो किसी का अच्छा प्रश्न आया अथवा कोई आपको जीवन में उतारने वाली बात अच्छी लगी तो इससे कितनी सारी चीजें हो गई। तुम्हारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, सामने वाले की हौसला अफजाई हो गई, और पड़ोसी की नींद यदि आ रही हो तो उसकी नींद खुल जाएगी। कितने सारे काम आराम से हो सकते, लेकिन तुम लोग कितने कंजूस हो, इतने कंजूस हो। और विज्ञान कहता है 2-5 मिनट दिन भर में, और फिर जब ये चारों शुरुआत ऐसे ही करना, पहले करके आया करो, तो यहाँ तुम पहले ऐसे करने लग जाओ, चिटपिटी फोड़ने लग जाओ, नहीं अच्छे। और जब पूरे हाथ से बजाओ तो पूरी जो 5 उंगलियां इस तरफ की, 5 उंगलियां इस तरफ की, ये आपस में पूरे के पूरे ऐसे, हाँ। और
इससे बीच बीच में हाथ भी जोड़ते रहेंगे, दूसरों की हौसला अफजाई भी होती रहेगी और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। क्यों? विज्ञान कहता है आपके हाथ में सारे मर्म बिंदु होते, पूरे शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सब यहाँ पर भी होते और एक आपके तलवे में भी पाए जाते। मान लो पूरे शरीर में नहीं दबा पा रहे तो जो उसके विशेषज्ञ होते हैं वो हाथों के कहाँ कहाँ पर कैसा होता है, और देखा जाए तो जैसे मान लो ये दोनों पैर हो जाते हैं, ये दोनों आपके हाथ हो जाते हैं, ये सर हो जाता मस्तिष्क, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब सर है तो ये सर यदि है तो यहाँ पर ये मस्तिष्क के पॉइंट हैं, ये जो उठा हल्का सा उठा हुआ ये भाग है ना, ये नाक के पॉइंट हैं, ये आजू बाजू ये आँख के पॉइंट हैं, ये आपकी गर्दन है, ये आगे का गला है, ये पीछे की गर्दन है, ये इस मार्ग का आपका चेहरे वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये जो दो हैं ये दोनों पैर हो गए, बीच की दो उंगलियां, ये दोनों आपके हाथ के पॉइंट हो गए, ये आपका स्टमक हो गया इतना, ये सारे के सारे। और जब हम अच्छे से खोल करके किसी की अनुमोदना करते हैं तो सारे पॉइंट्स अपने आप दबने लग जाते हैं, हम स्वस्थ भी होते हैं, सामने वाला मस्त भी होता है और पूरा पूरा जीवन जो अभी तक त्रस्त था वो चुस्त भी होने लग जाता है। होगा कि नहीं होगा? हाँ महाराज, बस ऐसे ही आप कुछ कराया जाया करो। तो अब बात आई, चूंकि ये हाथ की बात हो गई, तलवे की बात और कर दें। हाँ, ये जो ताली की बात करी, अब तलवे की बात कर दें। वैसे आपके घरों में कई सारे ताले होते कि नहीं होते? होते ना? लगा के आए कि नहीं? याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक आध कोई खोल के हमारा आपने ताले की याद दिला दी, घर से आए थे गाड़ी से पता नहीं कौन सा ताला छोड़ करके आ गए। अभी याद मत करना, चिंता नहीं करो, यदि होगा पुण्य तो पूरा मिल जाएगा और नहीं होगा ताला भी टूट जाए, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए चुपचाप शांति से बैठो। अब वो ताला, ताले की एक ताली भी होती है, ताली मतलब चाबी, ताला जिससे खोलता उसका नाम ताली। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारे जो हमारे पुण्य पर ताले लगे हों, स्वास्थ्य पर ताले लगे हों, उस ताले की चाबी ये ताली होती है, इसको बार बार उपयोग कर लिया करो। तुम्हें उस शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य तब मिलेगा जब अपने मान को जमी पे लगा दोगे, तभी वो द्वार जमी शिखर तक ले जाने के लिए कारण बनेगा। आई समझ में बात? सरल है कि नहीं? लेकिन अपनाना बहुत कठिन है। जिनालय में जाकर के ही सबसे ज्यादा अहंकार की बात आती, जहाँ संस्कार की बात होनी चाहिए वहीं अहंकार की बात आती। छोटी छोटी सी बातों से हमारा अहंकार उबल जाता, वही सब चीजें अपने घर में हम उससे कई गुना सहन कर लेते, लेकिन घर से बाहर निकलते ही हमारे संस्कार बेघर हो जाते और फिर वहां जाकर के अहंकार सामने आता। इसीलिए सबसे बड़ा शिखर चुंबी या गगन चुंबी शिखर को अपनाना चाहते हो कि तुम्हारा भी ओहदा इतना बड़े जो आसमान छुए, तो सबसे पहले तुम अपने मान को जमीन पे छूने लाना बना दो। और कुर्सी से नीचे बैठे हो तो धीरे धीरे ये प्रयास बढ़ाते जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, आज तुम 10 मिनट बैठे हो, अगले दिन 11 मिनट बैठना, और कोई आवश्यक नहीं कि बैठना ही पड़े, लेकिन मानस बना के आना कि कम से कम हमने शुरुआत भूचुंबी द्वार के रूप में बना लिया है, जो हमारा अंजाम गगन चुंबी शिखर के रूप में अवश्य लाएगा। अहिंसा परमो धर्म की